जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ झारखंड संयुक्त लोक सेवा नियमावली 2021 के प्रावधानों से संबंधित अधिसूचना राज्य के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने जारी कर दिया है। नए सिरे से बनाई गई इस नियमावली में कई पुराने बातें जस की तस है, जबकि कई क्षेत्रों में नियमों को सख्त बनाया गया है तो कई मामलों में अभ्यर्थियों को यथोचित लाभ सुनिश्चित कराने का भी प्रबंध किया गया है। जेपीएससी के माध्यम से कुल 15 तरह के सेवाओं की परीक्षा के लिए हर वर्ष परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को उसके वर्ष के नाम से ही जानी जाएगी। साथ ही बताते चलें कि 2 या 2 से अधिक शादी करने वाले अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। इधर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से फोन पर बात कर झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए छूट देने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, लेकिन पिछले 1 साल से राज्य सरकार के द्वारा कुछ शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण नेशनल मेडिकल कमीशन ने नामांकन की अनुमति नहीं दे रही है। इससे झारखंड के छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थिति में झारखंड के छात्रों के लिए यह छूट प्रदान किया जाए। साथ ही बताते चलें कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुमति मिलने पर राज्य के इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटों पर नामांकन हो सकेगी। इधर राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 में बदलाव होगा। उर्दू की परीक्षा अब संस्कृत और अंग्रेजी के अंकों के बराबर होगी। राज्य के स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। वर्ष 2019 में तैयार की गई नियमावली में कक्षा 6 से 8वीं तक के शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंकों के निर्धारण में एकरूपता नहीं थी। इसके तहत अब आने वाली कक्षा 6 से 8वीं तक के नियुक्ति विज्ञापन में बदलाव किया जाएगा। इधर राज्य में झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 18 से 20 जनवरी तक रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र 12 से 17 जनवरी तक डाउनलोड किया जा सकता है। तय कार्यक्रम के अनुसार से परीक्षा के बाद 22 से 23 जनवरी को मॉडल उत्तर ईमेल में भेजकर आपत्तियां ली जाएगी। वहीं समीक्षा के बाद 28 जनवरी को अंतिम परीक्षा परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही बताते चलें कि इस प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से राज्य में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, वेटनरी आदि के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया जाएगा। इधर राज्य में इंटरमीडिएट स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के आदेश के प्रति को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी को सौंप दी है। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने आयोग से गैर अनुसूचित जिलों के अंतिम मेधा सूची निकालने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट के 6 जनवरी के आदेश के प्रति आयोग को सौंपते हुए कहा कि कोर्ट की ओर से फाइनल रिजल्ट निकालने को लेकर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। प्रमाण पत्रों की सत्यापन और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। साथ ही बताते चलें कि राज्य के सभी 11 अनुसूचित जिलों में पंचायत सचिव और लिपिक के कुल 1959 पद रिक्त हैं। इधर पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के रांची जिला की कमेटी की बैठक शनिवार को रांची धुरुआ में जिलाध्यक्ष मोहम्मद सलीक की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शामिल शिक्षकों ने सरकार के द्वारा वादा पूरा नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। सेवा नियमित करने को लेकर शिक्षक लंबे समय से संघर्षरत हैं। शिक्षक प्रतिनिधियों ने कहा कि 17 जनवरी को सत्ता पक्ष के 3 विधायकों के आवास का घेराव किया जाएगा, जिसमें मांडर के विधायक श्री बंधु तिर्की, खिजरी के विधायक श्री राजेश कच्छप और तमाड़ के विधायक श्री विकास सिंह मुंडा शामिल हैं। साथ ही शिक्षकों ने बताया कि 24 जनवरी को राज्य के मंत्रियों के आवास का घेराव किया जाएगा। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों में सीधी नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण पूर्व की तरह ही किया है। यह आयु सीमा 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही बताते चलें कि इससे पूर्व 25 जनवरी 2016 को अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण किया गया था, लेकिन अब नए निर्धारण के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष, ओबीसी के लिए 37 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों के लिए 38 वर्ष, वहीं एसटी एससी अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष। इसके साथ ही राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष निर्धारण किया गया है।
इधर राज्य के सिधू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में बीएड सेमेस्टर 3 सत्र 2019-21 के ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र बिना विलंब शुल्क के साथ भरने की तिथि 10 जनवरी से 20 जनवरी तक घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी छात्र छात्रों के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा प्रपत्र भरने के बाद हार्ड कॉपी अपने कॉलेजों में जमा करना आवश्यक है। इधर राज्य सरकार के द्वारा राज्य के स्कूली शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए उन पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। इसके लिए राज्य के स्कूलों को नियमित निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए राज्य के स्कूली शिक्षा विभाग ने राज्य के शिक्षा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके द्वारा प्रत्येक माह स्कूलों के लिए दिए जाने वाले निरीक्षण की संख्या भी तय कर दी है। इसके साथ ही राज्य के शिक्षा सचिव श्री राहुल शर्मा के द्वारा इसे लेकर जारी आदेश में कहा गया है कि पदाधिकारी निरीक्षण के क्रम में स्कूलों में कम से कम एक क्लास भी लेंगे, जो कि 40 मिनट का होगा। इसके साथ ही जारी आदेश के तहत क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक अपने अधीनस्थ जिलों में प्रत्येक माह 10 कार्य दिवस के दौरान कम से कम 20 स्कूलों का निरीक्षण भी करेंगे। इधर राज्य के विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में बीएड और एलएलबी का परीक्षा फॉर्म 11 जनवरी से भरा जाएगा। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने परीक्षा फॉर्म भरने का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह ने बताया कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर सत्र 2019-21 का परीक्षा फॉर्म 11 से 16 जनवरी तक भरा जाएगा। 500 रुपया विलंब शुल्क के साथ 18 से 19 जनवरी तक फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं बीए एलएलबी का सेमेस्टर फॉर्म 11 से 16 जनवरी तक भरा जाएगा। इसके साथ ही विलंब शुल्क के साथ 18 से 19 जनवरी तक फॉर्म को भरा जा सकता है। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।